हरे कृष्णा। आज वृंदावन में बैठे-बैठे मुझे एक ख़्याल आया कि ऐसा क्यों है कि हम लोग जीवन में सबसे ज़्यादा जो अटकते हैं, वो है किसी न किसी निर्णय को लेने के लिए। मतलब कोई न कोई डिसीज़न पे हम ज़्यादा अटक जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये निर्णय लेना सही है या नहीं। तो कोई भी डिसीज़न हम कैसे अच्छे से लें, इसका एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आया। कोई भी निर्णय हम कैसे अच्छे से लें, इसका एक सॉल्यूशन भी मेरे दिमाग में आया। और ये ऐसा है कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कोई सब्ज़ी लेनी है या आलू लेना है, तो मैं जनरली उस ठेले पर जाता हूँ, जहाँ पर वैरायटी ऑफ चीज़ें होती है। अगर मुझे कोई कपड़ा खरीदना है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, जहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें होती है। और यही रीज़न है मेरे इनडिसिज़न का कि 10 चीज़ें देख ली और इतना कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो सबसे बेटर तरीका क्या समझता हूँ मैं कि जब भी आप जाओगे ना और एक शर्ट, सपोज़ मान लो आप एक शर्ट खरीदने गए और आपने उसकी फ़ोटो 10 लोगों को भेज दी कि बताओ कौन-सा शर्ट अच्छा है, कौन-सा नहीं। तो 10 लोग अपनी 10 राय देंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लग रही है और उनको पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो इसी पर अगर आप 10 लोगों से एक सवाल पूछोगे, तो 10 के 10 जवाब होंगे। जैसा एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है वैसा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। तो इसमें बेस्ट क्या है? बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी चॉइस नहीं ले पाते हो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हो। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल, तो इस एग्ज़ाम्पल से एक ही चीज़ समझ में आता है कि बेस्ट जैसा कोई चीज़ तो है नहीं। एक ही शर्ट किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। ये सबके चॉइस और उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि अब आप अच्छा डिसीज़न कैसे लो? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि डिसीज़न लो, छोटा या बड़ा, कोई न कोई डिसीज़न लेना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शर्ट खरीदने गए, पूछो मत किसी से कौन-सा अच्छा लग रहा है, कौन-सा नहीं, आप खुद चुन लो, जो आपको सही लगे। उसमें देख लो, लेने के बाद आपको कौन-कौन सी कमियाँ नज़र आ रही हैं। जब अगली बार लेने जाओ, तो उन सब कमियों को ध्यान रखते हुए चीज़ें खरीदो। अगर आप कहीं भी जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो आगे बढ़ के आप डिसाइड करो कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ मैं लूँगा, ये पर्टिकुलर चीज़ मैं नहीं लूँगा। इससे आपकी जो डिसीज़न लेने की क्षमता है, वो ज़्यादा बेटर होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप कोई भी डिसीज़न खुद से लें और ये डिसाइड कर लें कि ये पर्टिकुलर चीज़ लेने से क्या अच्छा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप और अच्छे निर्णय लेने वालों में से होंगे। आप बोलोगे कि छोटे-छोटे डिसीज़न तो हम ऐसे ले लें, लेकिन जब बात आती है करियर का या कोई बड़ा डिसीज़न, तो वहाँ पर जब कन्फ्यूज़न होता है तो क्या करें? मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे बहुत जगहों पे कन्फ्यूज़न आता है कि ये पर्टिकुलर डिसीज़न हम लें या ना लें, क्योंकि डिसीज़न काफ़ी बड़ा है। तो ऐसी जगहों पे क्या करना सही है कि देखो, पहले तो नो डाउट कि आपको एक अच्छा खासा रिसर्च करना है और पता लगा लेना है कि कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ बेटर नहीं है। तो रिसर्च के बेसिस पे कर सकते हो। बट स्टिल अगर लगता है कि 50-50 वाला मामला है, ये चीज़ें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये पर्टिकुलर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूँगा तो क्या, नहीं करूँगा तो क्या? ऐसी जगहों पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप एक डिसीज़न ले लो, वेदर वो सही हो, गलत हो, फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान पर विश्वास करते हुए वो डिसीज़न ले लो और अपने आप को उस काबिल बनाओ कि वो डिसीज़न आपका ना सही हो जाए। अब ये हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ जगहों पर एप्लीकेबल है। ऐसे केसेस में आप यही कर सकते हो कि आप एक डिसीज़न लेकर के उसे सही बनाने की पूरी कोशिश कर लो। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैं जो भी डिसीज़न लेता हूँ, वो ज़्यादा सही होता है, मुझसे कोई गलतियाँ नहीं होती। ये कैसे लोग होते हैं? ये जनरली वैसे ही लोग होते हैं, जो अपने आप को, अपनी बातों को अच्छे से रखना जानते हैं। मतलब एक तो जब भी आप कोई चीज़ इनसे पूछोगे, सजेशन लोगे, तो अगर इनसे पूछो ना पूछो, ये आगे आकर के कुछ ना कुछ एडवाइस करेंगे। अब बाद में जब इनकी बातें लगने लगेगी कि हाँ सही है, तो अपनी बातों को इतने अच्छे से रखते हैं ये कि लगेगा कि हाँ इनकी बातें ही सही है। तो सही डिसीजन, गलत डिसीजन जैसा तो कुछ नहीं होता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना एफर्टफुल हो एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के। और हाँ, खुद की तार्किक बुद्धि भी होती है, इनर इंस्टिंक्ट भी होता है और
इसके अलावा भी कन्फ्यूज़न हो तो एक रास्ता चुन लो, वही आपके लिए बेटर होगा। ये मानते हुए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट ये लास्ट ऑप्शन होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उससे पहले आप जो कुछ भी कर सको वही ज़्यादा बेटर है कि आप उसको चूज़ करो और आगे बढ़ो। तो अगली बार से जब आप कहीं पे कन्फ्यूज़ हो तो छोटे-छोटे निर्णय लेना सीखो और उसके बेसिस पे आप कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने में सक्षम हो जाओगे। हरे कृष्णा।